हर हर महादेव दर्शकों, आपका हमारे चैनल भगवान की महिमा में स्वागत है। आप जानते ही हैं सावन का महीना हमारे लिए कितना महत्व रहता है। कुछ लोग सावन में सोमवार का व्रत करते हैं और कुछ लोग मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करते हैं। और आज मैं बताऊं कि सोमवार का व्रत कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर के लिए करना चाहिए, और जो मंगला गौरी का व्रत है वो सुहागिन औरतों को अपने पति की लंबी उम्र के लिए करना चाहिए। तो इस बार 2022 में सावन का पहला जो मंगला गौरी व्रत आ रहा है वो है 17 जुलाई को। तो जानिए इसका महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा। आमतौर पर लोग सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन का मंगलवार भी बहुत खास होता है। खास तौर पर अगर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखें तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय गुजरता है। महादेव और पार्वती के पूजन के लिए सावन का महीने से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। इस पूरे महीने में महादेव के तमाम भक्त भगवान की पूजा के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ भी सावन का महीना शुरू हो चुका है। शास्त्रों में भी सावन के सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। महादेव के तमाम भक्त इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन के महीने में जितना महत्व सोमवार का है उतना ही मंगलवार का भी है। कहा जाता है कि यदि किसी के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो या विवाह में कोई अड़चन आ रही हो या संतान सुख प्राप्त ना हो तो उसे मंगला गौरी का व्रत मंगलवार के दिन रखना चाहिए और माता पार्वती का पूजन विधि विधान के साथ करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत का महत्व क्या है? ज़्यादातर इस व्रत को महिलाएं रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उनके पति को दीर्घायु मिलती है। यदि नवविवाहित स्त्री इस व्रत को रखे तो उसका पूरा वैवाहिक जीवन अच्छे से गुजरता है। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। आप कहीं भी सुन लीजिए, किसी पंडित से, किसी महादेव के भक्त से, महादेव के पंडित से। वहीं जिन कन्याओं को मनचाहा वर ना मिल पा रहा हो उनको भी मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। नहीं तो उनको सोमवार का व्रत शिवजी भगवान जी के लिए रखना चाहिए, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं और हमारी प्रार्थना जल्दी से सुन लेते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं, एक बार में ही मान जाते हैं। सावन के महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए थे और माता रानी से विवाह के लिए राजी हो गए थे। यदि कोई कन्या भी माता रानी का मंगला गौरी व्रत रखकर उनसे सुयोग्य वर की कामना करे तो माता उस कामना को ज़रूर पूरा करती हैं। लेकिन इस व्रत को शुरू करने के बाद कम से कम 5 साल तक रखा जाता है। हर साल सावन में 4 या 5 मंगलवार के व्रत होते हैं। आखिरी व्रत वाले दिन उद्यापन किया जाता है। अब मैं बताती हूँ इसकी विधि क्या है, आपको कैसे व्रत रखना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये व्रत अवश्य रखें। श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को सुबह उठकर स्नान आदि कर नए वस्त्र पहने। अब चौकी पर आधे हिस्से में सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और आधे हिस्से में लाल कपड़ा बिछाएं। सफ़ेद वाले हिस्से में चावल के 9 छोटे ढेर बनाकर नवग्रह तैयार करें। लाल हिस्से में गेहूं के 16 ढेर बनाएं। इसके बाद चौकी पर अलग स्थान पर थोड़े से चावल बिछाकर पान का पत्ता रखें। पान पर स्वास्तिक बनाएं और गणपति बप्पा को विराजमान करें। इसके बाद गणपति जी की नवग्रह का रोली, चावल, पुष्प, धूप आदि से विधिवत पूजा करें। गेहूं की डेरियों का भी पूजन करें। इसके बाद एक थाली में मिट्टी से माता मंगला गौरी की प्रतिमा बनाएं। इसे चौकी पर स्थापित करें। हाथ में जल, अक्षित मतलब चावल जो टूटा हुआ ना हो, और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें और अपनी मनोकामना को कहकर उसे पूरा करने की माता रानी से विनती करें। इसके बाद माता रानी को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शहद, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद माता रानी को स्नान करा के 16 लड्डू, 16 पान, 16 फल, फूल, लौंग, इलायची और 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। 16 बत्तियों वाला एक दीपक जलाएं या 16 अलग अलग दीपक जलाएं। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा पढ़ें और माता की आरती भी गाएं। पूजा समाप्त होने पर सभी वस्तुएं ब्राह्मण को दान कर दें। व्रत चाहे निर्जला रहे या फलाहार, लेकिन कोशिश करें कि नमक का सेवन ना करें। शाम को अपना व्रत खोलें। मंगला गौरी व्रत की अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा आप अपने व्रत रखने में अवश्य कथा को पढ़ें या सुनें। और अगर व्रत ना भी रखा जाए आपसे तो व्रत की कथा अवश्य सुनें। इससे भी आपको उसका पूरा महत्व मिल जाता है। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मपाल नामक एक सेठ था। वो महादेव का बड़ा भक्त था। उसके पास धन दौलत वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई पुत्र ना होने के कारण वह अत्यंत चिंतित और दुखी रहता था। कुछ समय बाद महादेव की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन ये पहले से निश्चित था कि 16 वर्ष की अवस्था में उस बच्चे की सांप काटने से मृत्यु हो जाएगी। सेठ धर्मपाल ने अपने बेटे की शादी 16 वर्ष की अवस्था से पहले ही कर दी। जिस युवती से उसकी शादी हुई वो पहले से मंगला गौरी का व्रत रख रही थी। व्रत के फलस्वरूप उस महिला के पुत्री के जीवन में कभी वैधव्य दुख नहीं आ सकता था। वैधव्य में मतलब विधवा। मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से धर्मपाल के पुत्र के सिर से उसकी मृत्यु का साया हट गया। उसकी आयु 100 वर्ष हो गई। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने खुशी खुशी पूरा जीवन व्यतीत किया। जैसे कि आपने अभी सुना कि धर्मपाल के जो बेटे की पत्नी थी वो 16 सोमवार का व्रत कर रही थी, जिसके कारण उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। ऐसे ही आप भी इस व्रत को ज़रूर रखें और हो सके तो अपने आसपास की महिलाओं को भी अवश्य सुनाएं। इससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरा ये मंगलवार की कथा विधि महत्व पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से मेरा तो फ़ायदा होगा, आपका भी उतना ही होगा, क्योंकि आप और औरतों को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वे अपने अखंड सौभाग्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशी खुशी व्यतीत करने के लिए ये व्रत ज़रूर रखें। इसे माता गौरी, महादेव ज़रूर प्रसन्न होंगे। और मैं चाहती हूँ आपके ऊपर महादेव की और माता गौरी की हमेशा कृपा बनी रहे। धन्यवाद।